हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत की कथा लेकर आई हूँ। वट सावित्री का व्रत सावित्री के सुहाग से जोड़ा गया है। सावित्री का पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ स्थान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना त्रिदेव से करती हैं। उनके पति को सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। मध्य देश में अशुपति नाम के एक बड़े ही धार्मिक राजा थे। राजा को कोई पुत्र नहीं था। उनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज को उसके विवाह की बहुत चिंता सताने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर सकती हो। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता है वह पिता निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की तलाश में निकल गई। वह रमणीय तपोवन में गई। वहाँ वर की तलाश में यहाँ वहाँ घूमती रही। एक दिन अश्वपति अपने सभा में बैठे हुए देव ऋषि नारद से बातें कर रहे थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा बोले कि वो अपने वर की तलाश में गई है। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री सभा में वापस लौटी। उस समय सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। राजा ने सावित्री से वर के चुनाव के बारे में पूछा। तब सावित्री ने बताया कि उसने साल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद जी बोले, राजन, यह तो बहुत खेद की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, क्या? तब नारद मुनि बोले, जो वर सावित्री ने चुना है उनकी आयु कम है। वे सिर्फ 1 वर्ष तक जीवित रहेंगे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब सावित्री बोली, पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। मैंने जिसे एक बार वरण कर लिया है मैं उससे विवाह करूंगी। आप सिर्फ कन्यादान करें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने गए वर सत्यवान से धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ राजा ने सावित्री का विवाह करवा दिया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गए थे। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री अपने सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे वह दिन करीब था। सावित्री एक एक दिन गिन रही थी। सावित्री के कानों में नारद जी के वचन सदा गूंजते रहते थे। जब सावित्री ने देखा कि चौथे दिन सत्यवान को मरना है तब उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगे तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वे सावित्री से बोले, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तब सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बातों को याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत ही भयानक पुरुष दिखाई दिया जिनके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। सावित्री बोली, आप कौन हैं? तब वे बोले, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर पास में बांधे हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। तब यमराज बोले, तुम कहाँ आ रही हो? तब सावित्री बोली, मेरे पति को जहाँ ले जाया जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने सावित्री को समझाते हुए कहा कि मैं सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता, तुम मनचाहा वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा, वर में अपने सास ससुर की आंखें मांगती हूँ। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उन्हें फिर समझाया और वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगा
कि मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगी कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज तथास्तु बोलकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले, अब तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज फिर बोले, तथास्तु। यमराज सत्यवान के प्राणों को यम पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री हार नहीं मानी। तब यमराज बोले, वापस लौट जाओ। तब सावित्री बोली, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने हार मानकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची। तब थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने घर लौट आए। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। उसके बाद कपड़े से ढकें। दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। फिर वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद सूत के धागों से वृक्ष को बांधकर 7 चक्कर लगाएं। उसके बाद चना गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। फिर सावित्री व्रत कथा सुने। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत महत्व होता है। वट वृक्ष में बहुत सी शाखाएं लटकती होती हैं, जिन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने और वट वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। यही नहीं, इस व्रत को करने से सुख समृद्धि भी आती है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस एक वट वृक्ष की पूजा करने से सभी देवताओं की एक साथ पूजा का फल प्राप्त होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।